गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस क्लास में हमने काइनेटिक गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है ना। आज हम करेंगे शक्ति, पावर, ठीक है ना। क्या होती है पहली चीज कि अगर दो व्यक्ति कोई भी है और दोनों एक ही काम को कर रहे हैं तो कौन सा व्यक्ति उस काम को कितनी फास्ट यानी स्पीड से करता है या कितने कम समय में करता है वो उसकी शक्ति होगी। यानी कार्य करने की दर, कार्य करने की दर जो है आपके शक्ति कहलाएगी। मतलब ये हुआ मेरे पास में कि कोई भी व्यक्ति जो है उस कार्य को करने में कितना कम समय लगाएगा। मान लेते हैं दो व्यक्ति है, एक राउंड सर्कल जो है उस पर रनिंग कराएंगे। एक जो है 2 मिनट में कंप्लीट करता है और एक 3 मिनट में कंप्लीट किया। इसका मतलब दोनों ने कार्य तो कंप्लीट किया लेकिन दोनों की कार्य करने की क्षमता अलग अलग है। क्षमता का मतलब उसने कार्य, तो जो 2 मिनट में कार्य किया उसकी शक्ति जो होगी ज़्यादा होगी और दूसरे वाले की शक्ति कम होगी। तो ये शक्ति के लिए आएगा। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास में एक फॉर्मूला है, P पावर W अपॉन T, ठीक है ना। इसका तो मतलब है आपके शक्ति, T का मतलब समय और ये आ गया कार्य, ठीक है ना। तो ये इनके मीनिंग हो गए आपके पास में। कार्य करने की दर, दर को हम समय के सापेक्ष मापते हैं, शक्ति कहलाएगी। इस फॉर्मूले के लिए आपके पास में आ जाएगा। अब हमारे पास में क्या है कि सबसे बड़ा है कि ये शक्ति तो आ गया, फॉर्मूला हमारे पास में, कार्य जूल में, समय सेकंड में। तो शक्ति का मात्रक वो होता है आपके पास में वाट, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं W से, वाट, ठीक है ना। वोल्ट नहीं होगा, वाट होगा। ये आ गया इसका मात्रक, किसका, शक्ति का, शक्ति का मात्रक। शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है आपके इसमें। अब हमारे पास में आता है कि अगर कोई भी मोटर है या कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उसकी शक्ति कितनी होती है, उसकी पावर कितनी होती है, उसके हम कर सकते हैं। जैसे हमारे घरों में पानी को ऊपर फ्लो करने के लिए मोटर लगाते हैं तो ये हॉर्स पावर में आती है, ठीक है ना। कितने हॉर्स पावर की है, 0.5 की है, 1 की है, 1.5 की है, ये उसकी शक्ति है। जितनी शक्ति ज़्यादा होगी वो पानी को उतनी फास्ट और हाई पर ले जाएगी। तो ये कहलाएगी आपके पास में शक्ति। अब 1 किलोवाट का मीनिंग क्या होगा, 1 किलोवाट। 1 किलोवाट का मतलब 1 किलो में कितने होते हैं, 1000, ठीक है ना। W, इसको हम लिख सकते हैं 1 kW। 1 kW का मतलब 1 किलोवाट, ठीक है ना। अब हमारे पास में ये इसका बड़ा मात्रक है, शक्ति का बड़ा मात्रक आ जाएगा अपने पास में 1 किलोवाट। अब एक आता हमारे पास में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है हमारे पास में, ठीक है ना। अगर वो 1 घंटे अगर कार्य करे तो कितनी एनर्जी खर्च होगी, ऊर्जा खर्च होगी। तो उसके लिए हमारे पास में एक कैलकुलेशन है। कोई भी 1000 वॉट का डिवाइस है, 1 घंटे अगर चले तो कितनी एनर्जी खर्च होगी। तो देखना, 1000, 1 घंटे में मिनट होंगे 60 इंटू 60 और इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं जूल में। तो कितने हो गए, 36, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और ये 5 जूल में। किसमें आ गया, जूल में। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3.6 इंटू 1 2 3 4 5 6 पॉइंट यहाँ लगाया, 10 की घात 6 जूल। तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण 1 घंटे अगर कार्य करे कितने वॉट का, 1000 वॉट का, तो कितनी एनर्जी खर्च होगी, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। तो ये है आपके पास में शक्ति के बारे में। क्या था, शक्ति क्या है, शक्ति का सूत्र क्या है, शक्ति का मात्रक क्या है, किस प्रकार से हम शक्ति की कैलकुलेशन कर सकते हैं। सवाल दे दे कि
500 वॉट का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस 30 मिनट चले तो उसकी शक्ति कितनी होगी, तो 500/30 आपके शक्ति आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये शक्ति के बारे में आपके पास में आ गया। तो इस चैप्टर में हमने कार्य कर लिया, ऊर्जा कर ली, शक्ति कर लिया है। एक टॉपिक रहता है हमारे पास में, वो है घरेलू इलेक्ट्रॉनिक कैसे एडजस्टमेंट करते हैं और कैसे कार्य करेंगे, जिसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।